आगे प्रिया काफी टेंशन में रहती है कि तभी उधर से मान आता है और प्रिया को कहता है तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो, तुम जो चाहती थी वो तो हो गया ना। तो प्रिया कहती है ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है। जब मैं तुम्हारे पीछे भागा करती थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम हमेशा मुझे मना कर देते थे, लेकिन आज तुम इतनी आसानी से मान गए और यही बात मुझे हजम नहीं हो रही और मुझे काफी टेंशन हो रही है। तो मान कहता है तुम और ग्रैंडमा तो यही चाहते थे ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो यहाँ पर प्रिया इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तो मान कहता है प्रिया अब मुझे सच सच बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। तो प्रिया कहती है अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी तो तुम मुझसे शादी करने से मना तो नहीं करोगे ना। तो मान इस बात पर हंसने लगता है और कहता है इतना कुछ करने के बाद अब मैं शादी से मना कैसे कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इसलिए अब तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। तो प्रिया कहती है मेरी ग्रैंडमा को लगता है कि उनके मरने के बाद मेरी मॉम और मेरा सौतेला बाप मुझसे मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन लेगा और मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करेगा, इसलिए ग्रैंडमा चाहती है कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि मेरी ग्रैंडमा को उन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मुझे भी अपने सौतेले बाप को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या पता उनके जाने के बाद वो मेरे साथ क्या कर जाए। तो मेरे सौतेले बाप से मिल चुके हो ना, वो एक नंबर का घटिया इंसान है, क्या पता ग्रैंडमा के जाने के बाद वो मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश करे, इसलिए ग्रैंडमा मेरी जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती है ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। तो मान कहता है इसका मतलब तुम और तुम्हारी ग्रैंडमा ये चाहती है कि मैं तुम्हारा गार्जियन बन जाऊं, इसलिए तुम लोगों ने ये सारी नौटंकी की। तो प्रिया कहती है भले ही हमने ये सारा ड्रामा रचा हो, लेकिन मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बहुत पहले से ही। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे और तब से मैं आज तक तुम्हें ही पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखोगे, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और मुझे ये भी बात पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम मुझसे कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करते। तो मान कहता है आखिरकार तुम्हारी इस खुराफाती दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आती कहाँ से है। तो प्रिया कहती है मुझसे आंखें चुराना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, क्योंकि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम मुझसे शादी करने के लिए कभी भी हाँ नहीं कहते। तो अब बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो और एक्सेप्ट कर लो कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। तो मान इस बात का कोई जवाब नहीं देता और कहता है जैसा तुम्हारी ग्रैंडमा चाहती है, मैं तुम्हारा गार्जियन बनने के लिए तैयार हूँ, अभी मुझे काम पर जाना होगा। और वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता। भले ही मान प्रिया के सामने जाहिर नहीं करता, पर वो भी प्रिया को पसंद करता है। और इधर प्रिया भी काफी टेंशन में रहती है कि क्या वो ये शादी अच्छे से निभा पाएगी, और वो ये सब सोच सोच कर ही परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ दिया मैक के सामने ही रूम साफ करती है ताकि मैक ये देख सके कि दिया कितनी कैपेबल है। तो दिया यहाँ पर जब मैक को देखती है, उसे देखकर तो उसका पारा हाई हो जाता है और वो यहाँ पर मैक को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती और वो ये सारा कारनामा करके काफी खुश हो रही होती है। आगे दिया पूरे रूम को अच्छे से साफ कर देती है और मैक को कहती है मैंने रूम को अच्छे से साफ कर दिया है, जाकर देख लो, अब तो मैं इस टेस्ट में पास हो गई ना। तो मैक कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम इस टेस्ट में बिल्कुल भी पास नहीं हुई हो। यूजुअली ऐसे रूमों को साफ करने में 30 मिनट लगते हैं, लेकिन तुमने यहाँ पर 37 मिनट लगाए हैं। अगर तुम इसी तरह स्लो मोशन में रूम साफ करती रहोगी तो हमारे कस्टमर को काफी प्रॉब्लम होगी और मेरे रिजॉर्ट का नाम भी खराब होगा, इसलिए तुम इस टेस्ट में फेल हो गई हो। तो दिया जब ये सुनती है तो उसे मैक पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती मैं ये रूम 30 मिनट में ही साफ कर लेती, अगर तुम मेरे सर पर नहीं चढ़े होते, अगर तुम मुझे इस तरह ऑर्डर नहीं देते तो मैं पक्का ये रूम 30 मिनट में ही साफ कर लेती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे पता है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो ना। तो मैक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे रिजॉर्ट की इंटर्न हो, अगर तुम मेरे रिजॉर्ट से कुछ भी सीख कर नहीं जाओगी तो मेरे ही रिजॉर्ट की बदनामी होगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसी चक्कर में दिया गिरने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर मैक उसे बचा लेता है और इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट हो जाता है कि तभी वहाँ पर वान आ जाती है और उन दोनों को इस तरह देखकर तो उसका खून खोलने लगता है। तो यहाँ पर मैक वान से पूछता है कि क्या बात है। तो वान कहती है फिल्म के डायरेक्टर आ गए हैं और वो लोकेशन के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैक कहता है तुम जाकर उन लोगों को मेरे ऑफिस में बिठाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। तो वान कहती है ठीक है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो वान के जाते ही मैक दिया को कहता है आज तुम्हारा पहला दिन था, इसलिए आज मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से कोई गलती मत करना, क्योंकि आपसे तुम्हारी कोई भी गलती माफ नहीं होगी। तो दिया कहती है ठीक है, वैसे तुम जिस तरह मुझ पर निगरानी रख रहे हो, क्या तुम इस तरह सारे इंटर्न पर भी रखते हो? क्या हमारे एमडी के पास इतना फालतू टाइम है? तो मैक कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम पहली हो जिस पर मैं निगरानी रख रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। कुछ टाइम पहले मैं तुम्हारे रिजॉर्ट गया था और वहाँ की सारी सर्विस देखी, वहाँ की सर्विस यहाँ के मुकाबले काफी एवरेज थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी रिजॉर्ट की भी
भी सर्विस एवरेज हो और हमारी रिजॉर्ट की बदनामी हो, इसलिए अपनी ट्रेनिंग पर पूरी तरह से फोकस करो। और मैक ये कहकर वहाँ से जाने लगता है तो दिया को मैक पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हारा कचूमर बनाकर खा जाती। कि तभी ये सारी बातें मैक भी सुन लेता है और वो दिया को कहता है तुमने अभी अभी क्या कहा? तो दिया कहती है कुछ भी तो नहीं कहा, शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं। तो मैक कहता है ओ ऐसा है, तो फिर ठीक है, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। आज जब तुम घर जाओ ना तो ढेर सारे स्क्विड अपने साथ लेकर जाना और उसे पकाकर खाना, क्योंकि उसे खाने से शरीर में ताकत भी आती है और दिमाग भी दुरुस्त रहता है। और तुम जैसे खूबसूरत बच्चों के पास तो दिमाग वैसे ही कम रहता है, शायद ढेर सारे स्क्विड्स खाने से तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाए, इसलिए याद से घर जाते टाइम उसे जरूर खरीद लेना। तो दिया को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कुछ कहने ही वाली होती है कि उससे पहले ही मैक उसकी बात काट देता है और कहता है देखो देखो फिर से तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा है ना अपनी सेहत का ख्याल रखना, वरना जो तुम्हारे पास बचा खुचा दिमाग है ना वो भी खत्म हो जाएगा। और मैक यहाँ पर दिया को उल्टा जवाब देकर चला जाता है। तो दिया को मैक पर बहुत ही गुस्सा आता है, उसका मन तो करता है कि वो जाकर मैक का सर फोड़ दे, क्योंकि मैक यहाँ पर उसे ब्यूटी विथ नो ब्रेन कहकर गया होता है, जिस वजह से उसका पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया होता है। आगे दिया घर जाने से पहले ढेर सारा स्क्विड खरीदती है और वहाँ पर जाकर अपना सारा गुस्सा निकालती है और उस स्क्विड में मैक का चेहरा इमेजिन करके उसे काफी टुकड़ों में काटती है और अपना सारा गुस्सा उसी पर निकालती है। तो सारे मछुआरे ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की कर क्या रही है। उसके बाद दिया अपने घर जा रही होती है तो यहाँ पर मैक भी अपने घर जा रहा होता है और वो दिया को जब अपने सामने देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिरकार दिया इस रास्ते से क्यों जा रही है, क्या वो उसके घर के साइड रहती है। और बेचारा यही सब सोच सोच कर काफी परेशान हो रहा होता है, इसलिए वो दिया का पीछा करता है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिरकार दिया कहाँ पर रहती है। और इधर दिया अपने मगन में जा रही होती है और उसे पता भी नहीं होता कि मैक उसका पीछा कर रहा है। आगे मैक को पता चल जाता है कि दिया कहीं और नहीं बल्कि पिया के घर पर रह रही है, जिसे देखकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ पिया जब देखती है कि कोई दिया का पीछा कर रहा है तो वो उस बंदे को डंडे से मार देती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। इधर दिया जब प्रिया की आवाज सुनती है तो वो सीधा वहाँ पर जाती है और वो पिया से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो पिया उसे बताती है कि ये बंदा तुम्हारा पीछा कर रहा था, इसलिए मैंने इसे मारा। तो वो लोग जब उस बंदे का चेहरा देखते हैं तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मैक होता है, जिसे देखकर तो वो दोनों ही पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और खासकर प्रिया, क्योंकि उसने अनजाने में ही अंकल को जोर से मार दिया होता है। आगे वो दोनों ही अपने अंकल को उठाकर घर लेकर आते हैं, जिससे उन दोनों की हालत काफी पंचर हो जाती है क्योंकि मैक काफी भारी होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो दोनों उसे घर लेकर आते हैं। आगे मान भी प्रिया के घर आता है और मैक का ऐसा हाल देखकर वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। तो प्रिया यहाँ पर मान से माफी मांगती और कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो मान कहता है कोई बात नहीं और वो अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करता है। तो उसका भाई भी होश में आ जाता है और कहता है भाई तुम ठीक हो ना? तो उसका भाई कहता है भाई मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो पिया ये सारी बातें सुनकर टेंशन में आ जाती है और वो मैक का टेस्ट लेने लगती है और उनसे पूछती है कि ये कितनी उंगलियां हैं। तो मैक यहाँ पर कहता है मुझे तो 8 उंगलियां दिख रही है। ये बात जानकर तो प्रिया के और होश उड़ जाते हैं और उसे डर लगने लगता है कि कहीं मैक की याददाश्त तो नहीं चली गई, और बेचारी काफी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी दिया पिया को कहती है तुम फिक्र मत करो, ये बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैक दिया की ऐसी बातें सुनकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगता है। तो दिया भी कुछ कम नहीं होती, वो भी मैक को घूर घूर कर देखने लगती है और ये दोनों ही एक दूसरे को टसन दिखाने लगते हैं। आगे पिया मैक से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे लगा कि कोई दिया का पीछा कर रहा है इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने की कोशिश की, मुझे नहीं पता था कि वो आप हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। तो मैक कहता है कोई बात नहीं। कि तभी उधर से ग्रैंडमा भी आ जाती है और वो भी प्रिया की तरफ से मैक से माफी मांगती है। तो मैक कहता है कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। तो ग्रैंडमा प्रिया को डांटने लगती है और कहती है किसी को मारने से पहले उसका चेहरा तो देख लेती, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो फिर। तो दिया कहती है ग्रैंडमा इसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है, अगर मैक मेरा पीछा नहीं करता तो प्रिया को गलतफहमी नहीं होती और न ही वो उसे मारती, इन सब में सिर्फ मैक की ही गलती है। तो मैक जब दिया की ऐसी बातें सुनता है तो बेचारा पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो ग्रैंडमा को कहता है ग्रैंडमा मैं अब ठीक हूँ, अब हमें घर जाना चाहिए। और वो घर जाने लगता है पर ग्रैंडमा उसे घर जाने नहीं देती और कहती है मेरी पोती की वजह से तुम्हें इतनी चोट लगी है, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकती, तुम लोगों को खाना खाकर ही जाना होगा और मैं तुम दोनों को बिना खाए यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अब हम दोनों का परिवार बहुत जल्द समधी बनने वाला है तो मेरा इतना हक तो बनता है ना। तो प्रिया इस बात पर शर्माने लगती है और ग्रैंडमा को कहती है ग्रैंडमा आप क्या बात कर रही हैं? तो ग्रैंडमा कहती है तुम शर्मा क्यों रही हो, इस महीने के आखिरी में तुम्हारी और मान की शादी हो जाएगी और तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाओगे, उसके बाद तो हम लोग एक परिवार हो जाएंगे। और यहाँ पर
ग्रैंडमा उन दोनों भाइयों को खाने पर रोक लेती है और दिया को कहती है कि वो उन दोनों का ख्याल रखे। तो मैक ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो दिया को स्माइली लुक देने लगता है क्योंकि दिया को उसका ख्याल रखना पड़ रहा होता है और दिया को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। आगे ग्रैंडमा उन लोगों को घर के अंदर लेकर आती है और कहती है तुम चारों मिलकर साथ में खाना खाओ, मुझे थोड़ा काम है इसलिए मुझे जाना होगा। और वैसे भी तुम यंग लोगों के बीच में बुरी औरत क्या ही करूंगी, तुम लोग आपस में बात करो और खाना पीना खाओ, मैं चली काम करने के लिए। और ग्रैंडमा यहाँ पर उन दोनों भाइयों की जिम्मेदारी उन दोनों पर छोड़कर काम करने के लिए चली जाती है। तो पिया और दिया दोनों ही मिलकर उन दोनों भाइयों का ख्याल रखती है और उनके खाने के लिए सारा खाना बनाती है। तो यहाँ पर दिया ढेर सारा स्क्विड लेकर आती है। तो पिया कहती है दिया तुम इतना सारा स्क्विड लेकर क्यों आई हो, हमारे घर में तो ऑलरेडी बहुत सारा है। तो दिया कहती है क्योंकि एक बेवकूफ आदमी ने मुझे ढेर सारा स्क्विड खाने को कहा है इसलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। तो पिया कहती है ठीक है, लेकिन तुमने स्क्विड का ऐसा हाल क्यों किया, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी का मर्डर कर दिया हो। तो दिया कहती है मेरा दिल तो यही चाह रहा था कि मैं किसी का मर्डर कर दूं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकती। तो मैक जब दिया की ऐसी डरावनी डरावनी बातें सुनता है तो बेचारे की तो हालत ही पंचर हो जाती है। तो पिया कहती है दिया ये दुनिया कितनी छोटी है ना, तुम अंकल के ही रिजॉर्ट में काम कर रही हो, कितनी अच्छी बात है ना। तो मैक यहाँ पर दिया को टर्न मारकर कहता है अच्छी बात नहीं है बल्कि बदकिस्मती की बात है। तो माँ जब उन दोनों की लड़ाइयों को देखता है तो वो कहता है मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से तुम दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो, लेकिन अब पास्ट की बातों को जाने दो और एक नई लाइफ की शुरुआत करो ना। जब हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी ही है तो फिर लड़ाई झगड़े से इसे बर्बाद क्यों करना, चलो मिलजुल कर साथ रहते हैं ना। अब तुम दोनों भी एक दूसरे से लड़ना बंद करो। तो दिया को इस बात पर तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो गुस्से में सारे स्क्विड को आग में झोंक देती है और कहती है ये स्क्विड पकने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रहा था इसलिए मैंने इसे आग में झोंक दिया। ये देखकर तो मैक के तोते ही उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया जो भी कर रही होती है वो सब मैक को देखकर ही कर रही होती है और उसे मैक को देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। आगे सारे लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं और दिया उन लोगों के लिए खाना बना रही होती है। तो यहाँ पर मैक का सारा ध्यान दिया पर ही होता है और वो दिया को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है क्योंकि दिया खाना बनाने टाइम काफी प्यारी लग रही होती है और मैक की नजरें ही नहीं हट रही होती। और इधर दिया भी चोरी छुपे मैक को देख रही होती है क्योंकि कहीं ना कहीं दिया को भी मैक धीरे धीरे पसंद आने लगा होता है और ये दोनों ही एक दूसरे को चोरी छुपे देख रहे होते हैं। और ये सब मान भी नोटिस कर रहा होता है और मान भी समझ जाता है कि उसके भाई को दिया से प्यार हो गया, इसलिए वो जानबूझकर दिया के करीब जाने के लिए ये सारी नौटंकी कर रहा है।